कंपनी में ट्रांसफार्मर फटने के बाद ऑयल टैंक में हुआ ब्लास्ट। भीषण आग से 2 फैक्ट्रियां खाक, 5 लोग झुलसे। बिहार मेमू ट्रेन बंद। बिहार में एक मेमू ट्रेन 100 दिनों के लिए रद्द होने से रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब की राजनीति। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब में कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बंगाल को रेल सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के लिए सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन और 60 नेक्स्ट जनरेशन मेट्रो ट्रेनों का ऐलान किया। कॉकरोच की खूबियां। प्याज, सिर और खाना पानी के भी जिंदा रहने वाले कॉकरोच की 10 खूबियां दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के बाद चर्चा में हैं। अनोखी कार वायरल। सोशल मीडिया पर खराब हालत के बावजूद बेधड़क दौड़ती एक अनोखी कार का वीडियो देखकर लोग हैरान और अवाक हैं। तेहरान का अल्टीमेटम। ईरान ने समुद्र में तेल फंसने पर दुनिया की इकोनॉमी डुबोने की धमकी दी है, जिससे नई जंग के आसार हैं। यूपी में सोलर दीदियां। योगी सरकार ने सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिन्हें 14,156 रुपए मानदेय के साथ मुफ्त सोलर प्लांट भी मिलेगा। अस्पताल का लाइसेंस रद्द। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के सिन्हा आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की मौत के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 4 धाम यात्रा का रिकॉर्ड। महज 55 दिनों के भीतर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार में मेगा एक्सप्रेसवे। बिहार में गंगा गंडक की हैड के किनारे 220 किलोमीटर लंबे 3 मेगा एक्सप्रेसवे बनेंगे, जिससे यूपी से सीधा कनेक्शन जुड़ जाएगा। कूच बिहार सीमा पर तनाव। बांग्लादेशियों के जमावड़े के कारण कूच बिहार में 0 पॉइंट पर भारी तनाव है। सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवान तैनात हैं। यूपी ग्राम प्रधानों की नींद उड़ी। योगी सरकार के नए आदेश के बाद अब ग्राम प्रधानों के सारे काम जिला मजिस्ट्रेट डीएम की मंजूरी से ही होंगे। मासूम की हत्या। प्रेमी ने प्रेमिका की बेटी को मारकर दफना दिया। 1 महीने बाद अनबन होने पर महिला ने राज खोल दिया। सस्ता फ्यूल लॉन्च। महंगाई के बीच सरकार ने 20 रुपये सस्ता नया फ्यूल लॉन्च किया है, जिससे आम जनता की जेब को बड़ी राहत मिलेगी। खान सर पर हमला। पटना के मशहूर खान सर पर उनके चाचा और पड़ोसियों ने हमला किया। ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिजीत दीपक्के का बयान। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद धमकियों पर अभिजीत दीपक्के ने अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की है। सहारा मरुस्थल में त्रासदी। बकरीद मनाकर लौट रहे 49 लोगों की सहारा रेगिस्तान में ट्रक खराब होने और प्यास से तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई। पुतिन का भारत को ऑफर। पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट का ऑफर देकर पश्चिमी प्रतिबंधों की धमकियों को उड़ाया। दिल्ली में अवैध निर्माण पर जेल। रेखा गुप्ता सरकार की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में अवैध निर्माण करने पर 2 साल की जेल तय की गई है। वेदांत का रिएक्शन। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर पाकिस्तानी कहकर ट्रोल हुए सीबीएसई छात्र वेदांत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फिरोजपुर में भीषण सड़क हादसा। पंजाब के फिरोजपुर में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर में अंतिम संस्कार में जा रहे एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए। लुधियाना में टला रेल हादसा। दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही ट्रेन का डिब्बा क्षतिग्रस्त होने से लुधियाना स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। तेल संकट पर पीएम मोदी। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तेल गैस की स्थिति पर बात की। पटना कोचिंग हब को डर। यदि खान सर गिरफ्तार होते हैं तो पटना की 5,000 करोड़ रुपए की बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। ममता बनर्जी को झटका। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को झटका देते हुए एनआईए ने ममता बनर्जी के करीबी पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को पकड़ा। अलका लांबा को राहत। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को वर्ष 2024 के जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को झटका। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की सीपीएस जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अजरबैजान की गद्दारी। दुश्मन की फौज सिर्फ 60 किलोमीटर दूर खड़ी थी। ऐसे वक्त में अजरबैजान का असली गद्दार चेहरा सामने आ गया। दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन। योगी सरकार दिव्यांगों की समस्याओं पर बेहद संवेदनशील है। उनकी विशेष हेल्पलाइन से 7,400 से ज्यादा शिकायतें हल हुईं। शी जिनपिंग की साजिश। भारत ने जहां ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की हैं, चीन ठीक उसी मोर्चे पर रहस्यमयी भूतिया निर्माण करने में जुटा है। टीएमसी में बड़ी बगावत। 80 में से 58 विधायकों के बागी होने और केवल 8 के ममता से मिलने के बाद टीएमसी टूटने की कगार पर है। हरदोई के बघौली प्रतापनगर मार्ग पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार टूरिस्ट बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। बिना नक्शा पास कराए बने प्रसाद हॉस्पिटल पर संकट। कभी भी चल सकता है नगर निगम का पीला पंजा यानी बुलडोजर।
जांच। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का बड़ा एक्शन, गंभीर लापरवाही मिलने पर यूपी पावर कारपोरेशन पर लगा 7.18 लाख जुर्माना। खोड़ा की 47 सड़कों का 8 करोड़ से होगा कायाकल्प, प्रताप विहार सहित 12 कॉलोनियों के लाखों लोगों को राहत। पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद कोचिंग संचालक खान सर की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। लखनऊ के जियामू में खरीदी गई 5,500 वर्ग मीटर जमीन, जल्द बनेगा भारतीय जनता पार्टी का नया भव्य प्रदेश मुख्यालय। वसुंधरा वासियों ने कॉलोनी के बीच खुली शराब दुकान हटाने की मांग की, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने असम की 2 महिलाओं के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, कहा सुनवाई पूरी होने तक नहीं भेजें बाहर। दिल्ली यूपी समेत देश के 19 राज्यों में आंधी भारी बारिश और ओले का अलर्ट, अगले 3 दिन मौसम मचाएगा तूफान। मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों ने गांव पर घात लगाकर किया हमला, सुरक्षा बलों संग क्रॉसफायर में महिला सहित 3 की मौत। तेल कंपनियों पर बढ़ा वित्तीय बोझ, एलपीजी कीमतों पर संकट के बीच हर घरेलू सिलेंडर पर हो रहा 700 का नुकसान। कुवैत एयरपोर्ट हमले में जान गंवाने वाले भारतीय का पार्थिव शरीर आ जाएगा स्वदेश, 13 जख्मी नागरिकों का इलाज जारी। बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन तेज, नौकरी, राशन और हथियार घोटाले में सत्तारूढ़ टीएमसी के 4 नेता गिरफ्तार। दिल्ली यूपी में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, उत्तर से मध्य भारत तक भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक। गुजरात में सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन डेल्टा की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की संख्या हुई 568। राजधानी में हादसों के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में, नियम उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त आदेश। चीन पाकिस्तान सीमा पर 52 आसमानी आंखों से होगी निगरानी, भारत का 24 घंटे नजर रखने का मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार। लोकसभा में भी बढ़ी कड़वाहट, स्टालिन के सांसदों को अलग बैठने की मंजूरी के साथ डीएमके का इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान। आगामी चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस की नई रणनीति, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दलित अल्पसंख्यक गठजोद्धा को धार देने की तैयारी। मालवीय नगर होटल की भीषण आग तो बुझ गई, पर धधक रहे कई बड़े सवाल कि दोषी सिर्फ मालिक है या पूरा सिस्टम। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिए 5 संकल्प, आगामी जुलाई में एक दिन में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। देश की सीमाएं अभेद्य बनाने आज त्रिपुरा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 15 दिनों के भीतर यह उनका तीसरा महत्वपूर्ण सीमा दौरा है। सरकार ने फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूलों को जारी किए कड़े निर्देश, प्रदेश के 32 लाख छात्रों को मिलेगी राहत। यमुना एक्सप्रेसवे के 41 किलोमीटर हिस्से को नो प्रोटेस्ट जोन किया घोषित, अब वहां किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलते ही देरी ही कांग्रेस में बढ़ी कलह, मनपसंद विभाग न मिलने से नाराज मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली को मिले 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वृक्षारोपण कर किया भव्य शुभारंभ।